दिल्ली के वजीरपुर में मेगा बुलडोजर एक्शन। रेलवे लाइन के पास बसे अवैध अतिक्रमण पर गर्जा बुलडोजर। बुलडोजर एक्शन से बौखलाई आप और अतिक्रमणकारी। वीरेंद्र सचदेवा ने बुलडोजर एक्शन पर आम आदमी पार्टी के मंसूबों पर किया बड़ा खुलासा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली के वजीरपुर से, जहां पर बुलडोजर का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि वजीरपुर में बुलडोजर के द्वारा रेलवे ट्रैक के पास मौजूद अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। इसके लिए पटरी के साथ बनी झुग्गियों को तोड़ा गया है। बता दें कि रेलवे सूत्रों ने ये बताया कि पटरी के पास बनी झुग्गियों के लगातार आगे आने की वजह से सिग्नल दिखना बंद हो गया था। इसे लेकर के लंबे समय से लोको पायलट की ओर से शिकायत की गई थी, जिसके चलते सोमवार को ट्रैक के किनारे तकरीबन 2000 से अधिक कच्चे और पक्के अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह वजीरपुर में रेलवे पटरी के पास बनी झुग्गी बस्ती पर बुलडोजर पहुंचा। ये देखते ही आसपास में अफरा तफरी मच गई और वहां पर कई सारे ऐसे झुग्गीवासी थे जो कि इस अवैध अतिक्रमण को रोकने का प्रयास कर रहे थे ताकि ये बुलडोज ना हो पाए, लेकिन प्रशासन ने बकायदा नोटिस पहले ही दे दिया था, जिसके बाद ये बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली में ही जंगपुरा इलाके के मद्रासी कैंप पर भी बुलडोजर का एक्शन हुआ था, जहां पर 300 से ज्यादा अवैध झुग्गी बस्तियों को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया था। हालांकि ये जो बुलडोजर कार्रवाई है वो सरकार और प्रशासन हाई कोर्ट के आदेश के बाद कर रही है। इसके बावजूद दिल्ली में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर अब राजनीतिक रंग दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस मसले पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज बीजेपी पर जहां झुग्गी वही मकान के वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के इस आरोप पर अब बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने करारा पलटवार किया और ये कहा कि ये जो एक्शन लिया गया है मद्रासी कैंप में, जो बुलडोजर चलाया गया है वो हाई कोर्ट के फैसले के बाद चलाया गया है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात वजीरपुर की करें तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक के पास अवैध तरीके से जो अतिक्रमण बसा रखा है उसे बुलडोज किया जा रहा है। आपको बता दें कि पटरी के पास मौजूद अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे बुलडोजर के साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। यहाँ पर कई झुग्गियों के आगे के हिस्से को तोड़ा गया। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध भी जताया, जिन्हें पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। यह कार्रवाई रेलवे विभाग के द्वारा की गई है। रेलवे सूत्रों ने बताया कि आदर्श नगर का होम सिग्नल संख्या 3 अवैध झुग्गियों के कारण छिप गया था। यहाँ से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लोको पायलट को ये सिग्नल दिखाई ही नहीं देता था। इसके चलते रेलगाड़ियों में सफर करने वाले लोगों की सुरक्षा में खतरा बना हुआ था। कई गाड़ियों के लोको पायलट द्वारा इसे लेकर के शिकायत दर्ज करवाई गई थी। रेलवे द्वारा इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों को ये अतिक्रमण हटाने के लिए 19 मई को नोटिस भी भेजा गया था ताकि रेलगाड़ी की सुरक्षा खतरे में ना पड़े, लेकिन इस नोटिस को उन्होंने नजरअंदाज करते हुए अतिक्रमण नहीं हटाया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक भविष्य में सिग्नल के दृश्यता से पूर्ण सुधार के लिए और भी अतिक्रमण हटाए जाने की आवश्यकता हो सकती है। यानी कि यह पहला बुलडोजर एक्शन जो है वो वजीरपुर में हुआ है रेलवे ट्रैक के पास बसे अवैध अतिक्रमण पर। अगर आवश्यकता पड़ती है तो एक बार फिर से जो और भी अवैध अतिक्रमण बसे हुए हैं रेलवे ट्रैक के पास उस पर भी यह बड़ा एक्शन लिया जाएगा। इस बीच जो अतिक्रमणकारी है उनका बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा इस बुलडोजर एक्शन को लेकर के, सुनिए उनका ये बयान। इलेक्शन से पहले उन्होंने बोला था कि जहाँ झुग्गी वही मकान है, ठीक है। अब तो ना तो मकान मिला ना कुछ मिला है। अब तो घर से बेघर कर दिया उन्होंने। अब हम कहाँ जाए? अब कहाँ जाए हम लोग? एक हफ्ते का नोटिस दिया, 6 महीने के नहीं दिया, 5 महीने के नहीं दिया, 1 महीने के नहीं दिया, एक हफ्ते में आके गिरा रहे हैं। ये बताओ गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये बताइए आप। एक हफ्ते में इन्होंने कहा था जो झुग्गी जो मकान है वो मकान कहा था, जहाँ झुग्गी वही मकान। अब झुग्गी तो हम छोड़ रहे हैं, अब मकान कहाँ पर है? बिना हमारे को मकान दो, बिना मकान के हम जाएंगे कहाँ पे? मुआवजा की छोड़ो भाई, हमें मकान दो, सीधा मकान दो, जहाँ भी दो, हमें दिल्ली में हमें अभी मकान दो। हम कहाँ जाए अपने बीबी बच्चे लेके? जिंदगी भर बीजेपी को दूंगा नहीं मैं। अब पूरा गुस्सा, पूरा नाराजगी नहीं, पूरा गुस्सा है और बहुत नुकसान हुआ। गरीब लोग कैसे रहेंगे? हमारे पास अपना ठिकाना भी नहीं है, जो भी था सब यही था, सब कुछ बर्बाद हो गया हमारा। तो इतनी मुश्किलों से
पैदा ही यही हुए, हम तो बड़े भी यही हुए हैं, 25-26 साल के हो गए, 30 साल के, पर घर मकान कभी ऐसा हुआ नहीं, पर आज पहली बार ऐसा हुआ है। बहुत दुख हो रहा है। अब हम आगे क्या कहें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया था कि तोड़ फोड़ होगी, कभी भी नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। पता बिल्कुल, ये ज्यादा ही हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। जब से गवर्नमेंट बदली है, जब से सब कुछ बर्बाद हो रहा है। जेलर बाग भी बर्बाद हो गया, ये हमारी झुग्गियां भी बर्बाद हो रही है। मकान तो है बहुत है सर, मकान झुग्गियाँ होंगी 5-6 हजार से ज्यादा झुग्गियाँ हैं यहाँ पे भी ब्लॉक में अकेले। और यहाँ पे रेलवे द्वारा बता करके तोड़ा जा रहा है ये, जबकि आश्वस्त किया गया था कि जब तक इनको मकान कहीं दिया नहीं जाएगा या फ्लैट नहीं दिया जाएगा तब तक किसी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा। एक बार 2006 में जब आंदोलन हुआ था, झुग्गियाँ तोड़ी गई थी रोड की तरफ से, तो बीपी सिंह आकर के 3 दिन तक राजा पार्क में धरना दिए थे। उस समय भी आश्वस्त किया गया था कि उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उस समय भी आश्वस्त किया गया था बिना मकान के झुग्गियाँ तोड़ी तो अस्थायी रूप से कहीं पे निवास किया जाएगा, तभी झुग्गियाँ तोड़ी जाएगी। अभी इस समय अनायास घौर रोज कहते हैं झुग्गियाँ भी नहीं तोड़ी जाएंगी, इनको व्यवस्थित किया जाएगा, उसके बाद झुग्गियाँ तोड़ी जाएंगी और हर दिन दोपहर के बाद बुलडोजर आ जाता है। सरकार बदली है तब से लगातार डेमोलेशन हो रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल, यही है, जब से सरकार बनी है आए दिन बुलडोजर का ही खौफ बना हुआ है। कभी रेहड़ी पटरी तोड़ी जाती है, कभी खोमचे उठाए जाते हैं, कभी रेहड़ी पटरी का बहाना करके कि ये सफाई है वो सफाई, नाले सफाई नाम पे, कभी झुग्गी हटाने के नाम पे, यही सब व्यवस्था के नाम पे। कहाँ रहेंगे हम लोग, गांव में भी नहीं। आपका नाम क्या है? प्रियंका। आप कितने समय से रह रहे हैं यहाँ? मुझे 12-13 साल। कितने साल हो गए? 13 साल हो गए। हाँ। बच्चे हैं छोटे या मकान? बच्चे छोटे-छोटे। क्या कितनी तकलीफ होती है? तकलीफ तो बहुत ज्यादा है, बच्चे भी छोटे छोटे हैं। कह रहे 15 दिन पहले नोटिस दिया था, सामान वगैरह निकाल लिया आपने? हाँ, सामान निकाल दी। परेशानी हो रही है, कहाँ जाएंगे? हाँ तो है, रखने की दिक्कत है, गली में रखी हूँ कहाँ जाएंगे? सामान। नहीं, घर आई नहीं है, कहीं जाएंगे। एक्चुअली क्या है, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमेश कुमार है। एक्चुअली मैं यहाँ से, मेरी एक 46 उम्र होने वाली है और मैं यहाँ पे लगभग 1 साल की उम्र से मैं यहाँ रहना चालू किया हूँ। इन्होंने नोटिस दिया था, इन्होंने नोटिस के अंदर ये कहा था कि हम लोग आपके जो छत हैगी, जो हमें रेलवे की बत्ती नहीं दिखती, हम आपकी सिर्फ छत हटाएंगे, बिकॉज जाके आपकी झुग्गी नहीं तोड़ेंगे। आज इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने 15 फुट के अंदर आके झुग्गी तोड़ने लग रहे हैं। हमें रेलवे प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं है। अभी एज ए सीएम रेखा गुप्ता जी ने अभी हमें आश्वासन 3 दिन पहले दिया था कि ये कहा था कि किसी भी क्षेत्र के अंदर में झुग्गियाँ नहीं तोड़ी जाएंगी, उससे पहले जब तक कि उनको वैकल्पिक स्थान नहीं दिया जाएगा। उसके बावजूद भी आज ये देख रहे हो आपके सामने जितना बड़ा इतना कार्य ये किया जा रहा है दिल्ली सरकार एंड बीजेपी सरकार एंड रेलवे के द्वारा। परेशानी तो इतनी हो रही है सर, ये कह नहीं सकते कि हमें अपनी सामान कहाँ रखें, कि हम कहाँ रहेंगे, कि हमारी सामान कहाँ रहेगी। सरकार से तो हमारी यही अपील है कि जो पहले कम से कम हमें एक वैकल्पिक स्थान दिया जाए कि जहाँ पे हम थोड़ा अपना गुजारा कर सके, हम रह सके। मेरा नाम मोनू। सर मेरी तो 32 साल उम्र हो गई, बचपन से ही रहा हूँ मैं। सर ये तोड़ तो रहे, कम से कम इनका पुनर्वास तो देना चाहिए था। मोदी जी को इनके बारे में सोचना चाहिए था ना। यह रेखा गुप्ता हमारी जो यहाँ की सीएम है, बगल में रहती हैं शालीमार बाग में डीएवी स्कूल के साथ में, कम से कम पब्लिक के लिए तो सोचना चाहिए। जो जिनकी झुग्गी टूटी इनको पुनर्वास, जैसे प्रधानमंत्री आवास मिला है, इनको भी पुनर्वास मिलना चाहिए था। सर बहुत परेशानियां हैं इनको, कम से कम हम भी उनके साथ हैं। जिनकी झुग्गी टूट रही है, कम से कम 80 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पर। इंदिरा गांधी कांड से पहले से रहे, 80 साल से पहले से लोग रह रहे हैं। कम से कम इनका तो व्यवस्था गवर्नमेंट को करना चाहिए था। इंक्रोचमेंट नहीं था, ये तो पहले से रह रहे थे। इंक्रोचमेंट इसको नहीं कहा जाता पहली बात तो, ठीक है। इतने साल से रह रहे हैं तब तो आप इनको इंक्रोचमेंट नहीं लगा, अब 6 महीने से इनको इंक्रोचमेंट लग रहा है। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस समय इनको लिए लीगल हो गया था, इनको सब परमिशन मिल गई थी कि भलोसा में देंगे जी, इनको प्लॉट देंगे तभी तोड़ा जाएगा। उन्होंने स्पेशली लिख के दिया और अब ये बिना कुछ नोटिस किए, बिना कोई जानकारी दिए ऐसे तोड़ रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा जी हम 1 मंजिल तक तोड़ेंगे बस सिर्फ, अब पूरा जड़ से तोड़ रहे हैं। दिक्कत बहुत ज़्यादा, रहने की दिक्कत है, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे बताइए ना। बिना कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन बता तो देते कि इतना तोड़ रहे हैं जी, जड़ से तोड़ रहे हैं तो अपना व्यवस्था करते लोग। अब यहाँ तो बिना कोई जानकारी के कर रहे हैं तो। वहीं
वहीं जिस तरीके से पहले जंगपुरा के मद्रासी कैंप पर बुलडोजर एक्शन हुआ, उसके बाद अब वजीरपुर के रेलवे ट्रैक के किनारे बसे अवैध बस्तियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। तो इसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने सियासत शुरू कर दी है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार गरीबों की छत छीन रही है, रोजगार तबाह कर रही है, मकान दिए नहीं जो थे वो भी तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार आते ही गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है और ये नीतियां लोगों को भीख मांगने पर मजबूर कर देगी। अब दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बारापुला मद्रासी कैंप से नरेला में पुनर्वासित झुग्गियों के मामले पर आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए करारा पलटवार किया और कहा कि ये कोई सामान्य अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर की गई कानूनी प्रक्रिया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि बारापुला नाले के ऊपर वर्षों से बसी मद्रासी बस्ती के कारण नाले की सफाई बाधित हो रही थी, जिससे मॉनसून के समय आसपास के इलाकों में जल भराव की गंभीर समस्या उत्पन्न होती थी। उन्होंने कहा कि आदेश न तो अचानक लिया गया है और न ही राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वच्छता और सार्वजनिक हित में ये कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि बारापुला नाले में मद्रासी कैंप स्थित झुग्गियों को हटाने का प्रस्ताव खुद आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में पीडब्ल्यूडी के द्वारा तैयार किया गया था। अब ये वही आम आदमी पार्टी के नेता लोगों को गुमराह कर रहे हैं जो पहले इन झुग्गियों को हटाने की सिफारिश कर चुके हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने बीजेपी की जहां झुग्गी वहां मकान की नीति को दोहराते हुए बताया कि हमारी सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए झुग्गियों को हटाने के बजाय प्रभावित लोगों को नरेला में वैकल्पिक फ्लैट्स उपलब्ध कराए हैं। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी पर झुग्गी वासियों को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि थोथी बयानबाजी करने के बजाय आम आदमी पार्टी के नेता ये बताएं कि उनके शासन में कितनी झुग्गी बस्तियों को पुनर्वास किया गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर के बुलडोजर एक्शन को लेकर के जहां आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि कैसे बीजेपी जहां झुग्गी वहां मकान के वादों का वादा खिलाफी कर रही है, तो वहीं बीजेपी का ये कहना है कि मद्रासी कैंप में जो बुलडोजर एक्शन लिया गया है उसके बाद इन लोगों को नरेला में फ्लैट्स दिए गए हैं, यानी कि इनका पुनर्वास किया गया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।